इतिहास की सबसे भयानक परंपरा जिसके आने के महीनों पहले ही लोग बेसुध हुए घूमते रहते हैं, अनोखी भेंट चढ़ाते हैं, कुछ भी करने को उतारू रहते हैं सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए। कुछ खुशी से झूम उठते हैं तो कुछ गम में डूब जाते हैं। चाहे जीत मिले या हार, हर कोई उसी पागलपन में उतावला रहता है और गुमसुम भटकता रहता है। इस दिन हर इंसान अपनी भावनाओं को जाहिर करने की कोशिश जरूर करता है। हाँ, ये सुनकर मैं भी चौंक गया था। मेरे एक दोस्त ने करीब 1 लाख येन खर्च कर दिए थे। समझ नहीं आता ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। वाओ, इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। पर एक सेकंड रुको, तुम सच में वैलेंटाइंस डे की बात ही कर रहे हो ना? हाँ, तुम सही समझी। ये कोई ऑनलाइन गेम या किसी दूसरे इवेंट के बारे में तो बात नहीं कर रहा ना? लोगों को असली वैलेंटाइंस डे के बारे में तो पता ही नहीं, जो हम अपने स्कूल में किया करते थे, जहाँ हमें मजबूर किया जाता था कि क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। वैलेंटाइंस डे मॉन्स्टर, इसमें तो मजा आने वाला है। हाँ, देखा जाए तो मॉन्स्टर फाइट में हमारे काफी काम भी आ सकता है। सोचिए क्या क्या हो सकता है। थोड़ा आराम से करो इत्सु। अगास्तिया के मॉन्स्टर्स को परंपरा अनुसार पौराणिक कथाओं पर बनाया जाता है। क्या ये वैलेंटाइंस डे हमारे मॉन्स्टर्स में किसी भी तरह का इंस्पिरेशन ला सकता है? नहीं सर, लगता तो नहीं। पर सुनिए, ऑनलाइन गेम्स की चकाचौंध दुनिया में भी वैलेंटाइंस डे थीम होता है और हर स्टोर में वैलेंटाइंस डे का प्रमोशन जोर शोर से होता है। पर बात सिर्फ इस दिन की नहीं है, तो अच्छा होगा अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ फायदे के नजरिए से देखें। क्या कहा तुमने? मॉन्स्टर्स पर मर्चेंडाइज बनेंगे? आइडिया अप्रूव हो गया। क्या? वाओ, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा मिस कुरुइत्सु। चलो वैलेंटाइंस डे मॉन्स्टर बनाते हैं और दुनिया को खास तोहफा देते हैं। मैं तैयार हूँ। आखिरकार तुमने गलत रास्ता चुन ही लिया एक बेकार मॉन्स्टर बनाने का, और जल्द ही तुम्हें अपने इस एक्सपेरिमेंट में निराशा मिलेगी। मैं चाहती हूँ हमारे ये मॉन्स्टर कुछ ऐसा दिखे जिसमें से हर तरफ से चॉकलेट पिघल रही हो, पर हमारे बजट और गंदगी का सोचते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इसका सरफेस चॉकलेट कलर पॉलीमर से बनाएं? आइडिया बुरा नहीं है, पर आपको ये नहीं लगता कि चॉकलेट मॉन्स्टर में चॉकलेट ना यूज करके हम गलत करेंगे? हम दिखाने के लिए चॉकलेट यूज करेंगे, मगर वो असल में किसी और चीज से बना होगा, और इस तरह से ये चीटिंग भी नहीं कहलाएगी। ठीक है, मगर मैं अपने काम में कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे खाने के बारे में सोचेगा। हम असली चॉकलेट ना भी यूज करें तो क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने की सोचना भी मत। वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट से लोग अपना प्यार दिखाते हैं। हेलो लेडी अगाशिक। ये सोचने के बजाय कि हम लोगों को एक बेहतर तोहफा किस तरह दे सकते हैं, तुम्हें उसे प्यार और शिद्दत से बनाना चाहिए, पर तुम शॉर्टकट लेने की सोच रही हो। पहले आप नाखून काटिए, और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ओके? और अगर मैं इस उम्र में चॉकलेट बनाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि मैं अभी भी बच्ची हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता मिस कुरुइत्सु कि चॉकलेट बनाने से लोग तुम्हें बच्ची समझेंगे, या शायद वो मुझे पसंद करने लगे।
मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों का दिल कितना छोटा है, इसलिए तुम दोनों को अभी चॉकलेट बूट कैंप भेज रही हूँ। इतनी छोटी स्कर्ट्स क्यों पहनी है? शायद इसी वजह से लोग तुम पर ध्यान देने लगेंगे। मतलब क्या है तुम्हारा? पर कहना पड़ेगा, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब अच्छी लग रही हैं आप। क्या सच में? मुझे नहीं पता था तुम दिल से इतनी अच्छी हो वुल्फी। चॉकलेट बनाने के लिए तैयार? तो पहले उस इंसान के बारे में सोचो जिस पर तुम्हें क्रश था, या वो हैंडसम लड़का जो तुम चाहती हो। लड़का ज्यादा हैंडसम होता है तो मुझे परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। लेकिन मैं तो कितने टाइम से लड़के से मिली ही नहीं। शुरू करो। पहले चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में काटो। एक मिनट, क्या कोई मुझे समझा सकता है कि अगर हम कोको बटर, कोको मास, लेसिथिन, ट्रेहलोस और बाकी की चीजें यूज करेंगे तो हमारी चॉकलेट होममेड कैसे कहलाएगी लेडी अगाशे? मुझे ताना मार रही हो? ये ट्रेहलोस क्या है और ये कहाँ पर मिलता है? गर्म पानी के ऊपर एक बर्तन में चॉकलेट को मेल्ट करो, फिर उस चॉकलेट को मोल्ड में डालो और फ्रिज में रख दो। अगर यहाँ आकर भी यही सब करना था तो इसमें नया क्या है? फिर तो हम सीधा बाहर से क्यों नहीं खरीद लेते? इस बकवास के लिए तुम्हें नेगेटिव पॉइंट मिलता है, और अगर तुम्हें 3 नेगेटिव पॉइंट मिले तो सजा के तौर पर तुम्हें दिल दहलाने वाली हालत पर छोड़ दिया जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं पक्का ऐसा वापस कभी नहीं करूंगी। मिस कुरोइत्सु, तुम ठीक तो हो ना? लेडी अगाशे का बूट कैंप किसी भी काम का नहीं है और मॉन्स्टर के लिए अपने बजट में मिल सके ऐसी चॉकलेट ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। परेशान नहीं करना चाहता, पर अगर हमने वेंडर नहीं ढूंढा तो डेडलाइन मिस हो जाएगी। सुनिए मिस कुरोइत्सु, मुझे एक परफेक्ट वेंडर मिल गया। क्या सच में? मारुकारी कॉर्पोरेशन, मैंने ये नाम आज तक तो नहीं सुना। पर लगता है ये हमारे प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट देंगे। उनके पास विदेश से सामान मंगाने के कुछ खास तरीके हैं और बजट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है वुल्फी, मुझे लगता है हमें जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए ताकि वक्त पर मॉन्स्टर तैयार कर सकें। मैं अपनी चॉकलेट मॉन्स्टर से उस ब्लेडर की बोलती बंद कर दूंगी। हमने कर दिखाया, मैजिक गर्ल मॉन्स्टर अब तैयार है। ये आपकी वजह से हुआ है लेडी अगाशिक। अगर आपका बूट कैंप नहीं होता तो आज ये सब कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्या क्या हुआ वुल्फी? मिस कुरोइत्सु, मारुकारी कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट ने स्कैंडल हो जाने की वजह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ताकि वो इमेज बचा सके। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी के चॉकलेट में मेटल के टुकड़े पाए गए हैं और इस गलती के लिए हम अपने सभी कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मारुकारी कॉर्पोरेशन ने वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस चॉकलेट को खाने वाला है। इसे ब्लेडर के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही कहा, आखिरी गोल उस शैतान को खत्म करना है। बिल्कुल नहीं। लॉर्ड मैगिस्टस, एक जिम्मेदार इविल सीक्रेट सोसाइटी इस तरह की सोच को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दे सकते। तुम्हारा चॉकलेट मॉन्स्टर पेल्टी कैंसल। नहीं प्लीज रुक जाइए लॉर्ड चीफ ऑफ स्टाफ। मुझ में थोड़ी मिलावट है लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छे से फाइट कर सकती हूँ। प्लीज। हम मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं ला सकते जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़े। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन का सवाल है। हम अपने बेस मॉडल में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीजों को बदल दे तो भी मॉन्स्टर बन सकता तुम है। एक चीज भूल रही हो मिस कुरोइत्सु, अगर हम तुम्हारे मुताबिक चेंजेस कर भी लेते हैं तब भी हम इस मॉन्स्टर को 14 फरवरी से पहले नहीं बना पाएंगे। अगर इस चॉकलेट मॉन्स्टर को वैलेंटाइंस डे के बाद लाया गया तो सबको समझ आ जाएगा कि हम नाकाम रहे, और उस हालत में मॉन्स्टर को ब्लेडर से लड़ने के लिए भेजा तो वो हारेगा ही। एक्सपायरी डेट के बाद मॉन्स्टर की सारी पावर आधी हो जाती है, और यही है इस घटिया मॉन्स्टर की कड़वी सच्चाई। सब कुछ खत्म हो गया।
कॉर्पोरेट रूल्स के आगे सच्चे प्यार ने भी अपने घुटने टेक दिए। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे हमारा मॉन्स्टर वक्त पर तैयार ना हो पाए, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर हमारी मेहनत को ऐसे बेकार नहीं जाने दूंगी। और फिर 14 फरवरी को प्यार का दिन वैलेंटाइंस डे आ गया। डिवाइन सोर्समैन ब्लेडर लड़ने के लिए तैयार। तो अब मुझे बताओ अगास्तिया, इस बार तुमने मुझसे लड़ने के लिए किसे तैयार किया है? इस बार तुम्हारा मुकाबला प्यार से होगा। हमने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। प्रोडक्ट नेम चॉकलेट, सामग्री हैंडमेड बूट कैंप चॉकलेट, जिसमें मेल्टी की फोटो भी लगाई गई है और उसमें साफ साफ लिखा है कि इस चॉकलेट मॉन्स्टर को खाना मना है। भूलना मत ब्लेडर, अगले साल इसी दिन मेल्टी गर्ल तुम्हें खत्म कर देगी। क्या? क्या बात है! ये पहली बार था जब किसी ने वैलेंटाइंस डे पर उसे चॉकलेट तोहफे में दी थी। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ बुकुरो डार्कनेस आर्मी से ग्रेट लीडर डार्क क्रो। मैं डेथ स्टाफ टेम्प एजेंसी से आई हूँ। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मदद करने के लिए शुक्रिया। इस वक्त लड़ाकू जाबाज ढूंढना मुश्किल हो गया है। हमने भी इस बारे में काफी कुछ सुना है। बिल्कुल, रिसेशन के दौर में फुल टाइम लड़ाकू जाबाजों को रखना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे कई एक्सपीरियंस जाबाज है जो हमारे साथ हैं, तो आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने पिछले मिशन में मैंने इन सभी लोगों को देखा था और ये सच है कि ये सब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पर इनमें से कोई सीधी तरीके से काम नहीं करता। इनमें से ज्यादातर लोगों को जुआ खेलने की आदत है। कुछ लोगों का पास्ट इतना बुरा है कि सोचकर ही डर लगता है, और ये बुढ़े लोग तो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सुनो, क्या कर रही हो? क्यों ना हम किसी पब में चलकर एक ड्रिंक लें? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लड़के देखते ही फ्लर्ट करना शुरू करते हैं। हर बार इसका सामना करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? बोलिए, कौन है मेरे साथ? हम हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हम लोग जीतेंगे। वक्त है शपथ लेने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जोर से जवान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हूँ मॉन्स्टर रेड रूम। कुछ दिन पहले मैं कुछ सामान लेने के लिए जनरल स्टोर गया था। वहाँ कितनी चीजें जो पहले आराम से मिल जाती थी, आज वो आउट ऑफ स्टॉक थी। लेकिन फिर भी उनका प्राइस बिल्कुल नहीं बदला था। इसका मतलब हम इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रहे हैं, और इस वक्त अगर हमें इस हालत को बेहतर करना है तो हमें अपने महान लीडर की मदद पूरे दिल से करने की सख्त जरूरत है। हमारे महान लीडर लॉर्ड काइज़लॉर। इस वक्त मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। क्या आप सभी ने ये सुना? लॉर्ड काइज़लॉर आज बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में अपना नाम करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पर पहले अपने वैल्यूज दोहराओ। काम के वक्त हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। दूसरा, आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता हाथ आती है। तीसरा, जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करेंगे पूरी शिद्दत के साथ, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल और आनंद भरा होगा। ज्यादातर ब्लैक लोर में सुबह की मीटिंग कुछ 50 मिनट तक चलती है। कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर म्यू? कोई दूध से बनी चीज खाने की वजह से आपके पेट में दर्द है? मुझे पूरा यकीन है कि उम्र के साथ इस मामले में तुम्हें इसका असली दर्द समझ आ जाएगा। अब मुझे समझ आया कि मॉन्स्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगे तो। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। हमारे इस महीने की बेकार परफॉर्मेंस पर मुझे फिक्र हो रही है। कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे ट्रेनिंग के लिए एडवांस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा। क्या आपने एडवांस ट्रेनिंग सेंटर कहा? एक ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और वो इतना सुरक्षित है कि वहाँ लैंडलाइन फोन्स तक काम नहीं करती, और चाहकर भी हम उस डिपार्टमेंट को कंपनी की बिल्डिंग में नहीं ढूंढ पाएंगे। और जैसा मैंने सुना है कि वहाँ जबरदस्ती हमें घंटों तक वाइस लीडर की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कंपनी के नियम दोहराए जाते हैं, और उसके साथ हमें उन नियमों पर एक निबंध लिखना होता है, और वो भी बिना कोई गलती किए। डरो मत, देखा जाए तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम ही हो। माफ कीजिएगा डॉक्टर। बुलहेड,
आपको शर्मिंदा करने के लिए हमें माफ करना। पर्पल मिरर, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ही बेहतर तरीके से प्लान करना चाहिए था। ये तो आपका बड़प्पन है। हमने आज सुबह मीटिंग में आपको शर्मिंदा किया है। जनरल ने हमें वहां खड़े होने के लिए कहा था, वहां पर मौजूद सभी को लेटेस्ट प्लान के बारे में बताने के लिए। हम मॉन्स्टर्स साइकोलॉजिकल अटैक करने में माहिर हैं, लेकिन देखिए ना, हमारी खुद की खासियत दूसरों के लिए शर्मिंदगी की वजह बन गई। हाँ, मगर रेड मैंटल जनरल ऐसे ही हैं। कभी-कभी वो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उन्हें स्ट्रिक्ट कह सकती हूँ, मगर मेरे हिसाब से वो एक बदतमीज इंसान है। चुप करो बकी, भूल कर भी किसी के सामने ऐसा मत कहना। मुझे लड़ने जाने दो, मैं सबको देख लूंगी। मैं उन बनावटी लड़कियों को 2 मिनट में धूल चटा दूंगी। तुम समझती क्यों नहीं उनके साथ ऐसा बर्ताव करने से हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की इमेज सही नहीं हो जाएगी। इस वक्त जरूरी है कि मेरे नए मॉन्स्टर बैटल में कुछ अच्छा करके दिखाए। ये कंपनी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, पर मुझे रिजल्ट्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो एक फेस टू फेस बैटल, हाँ? इस बार भी तैयारी का पूरा मौका नहीं दिया। लगता है मिस हुएन के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। वक्त है उसे मजा चखाने का। सुनो वुल्फी, हाइड्रा, वक्त आ चुका है उन्हें हमारी ताकत दिखाने का। देर किस बात की? हम तैयार हैं। कितने टाइम बाद में? मेरे गले पड़ना बंद करो। मन तो कर रहा है कि आज मेरी फाइट आपके साथ ही हो जाए। ज्यादा उछलो नहीं वुल्फी, क्योंकि तुम जानती हो कि जब मेरा दिमाग खराब हो जाता है तो सामने वाले के साथ बहुत बुरा हो जाता है। क्या तुम इन धमकियों से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? चलो दोस्तों, इन्हें दिखा देते हैं। फाइट से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। चलो बाद में स्कार्फ की शॉपिंग पर चलते हैं। तुमने सुना नहीं, हमें जी जान से इसकी मदद करनी होगी। अगर तुमने अगस्तिया के मॉन्स्टर्स को हरा दिया तो मुझे यकीन है कि जनरल तुम्हारी काबिलियत को जरूर समझेंगे। और उससे भी बहुत जरूरी बात, सादा मागी से हारने पर जो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। शांत हो जाओ डॉक्टर। आप इतना दिल पर मत लीजिए। रेडी? शुरू करो। मेरी आंखों में देखो और अपने डर के समुद्र में डूब जाओ। नहीं, दूर हटो, बंद करो ये सब, छोड़ो मुझे। साइकिक इरोजन मॉन्स्टर बुलहेड अपने दुश्मन की आंखों में देखकर उसे भ्रमित कर देता है। अपनी स्पेशल पावर से वो दुश्मन में डर फैलाकर उसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर लेता है। तुम अब मेरे वश में हो और मैं तुम्हें इस डर से कभी भी आजाद नहीं करूंगा। मेरी जीत तय है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी छोटी बच्ची मार्ची को परेशान करने की? बताओ। मर्ची सिर्फ हॉरर फिल्मों से डरती है, तेरे जैसे जोकर से नहीं। हम जब किसी वीडियो रेंटल स्टोर में भी जाते हैं ना, तो वहाँ के हॉरर स्टेशन में कभी नहीं घुसते। और तू है कि उसे डराना चाहता है, तो अब इसकी सजा भुगत। ये नामुमकिन है कि पुलिस के सारे सरों पर एक साथ हमला कर पाए। तुमने अच्छा काम किया सादा माकी। मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे पास इतने अच्छे आइडियाज भी होंगे। थैंक यू। वैसे मैंने ये सोचकर इसे नहीं बनाया था। तो इनके जैसे मॉन्स्टर्स दुश्मन के दिमाग को वश में कर लेते हैं ना? पर मैं तुझे बता दूं कि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब आई वुल्फी मैदान में। हाँ, तो मेरा सामना करके दिखा। मैं पर्पल मिरर बुलहेड से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। जो लोग डर का सामना आसानी से कर लेते हैं, उन्हें खुशी अक्सर भारी पड़ जाती है। मैं तुम्हें एक ऐसे सपने में कैद कर लूंगा जो इतना खूबसूरत होगा कि तुम उसमें से कभी वापस नहीं आना चाहोगी। क्या? तुम लाजवाब हो वुल्फी गर्ल। तुम्हें हराना नामुमकिन है। आपने देखा मिस कुरुइत्सु, मैंने कर दिखाया। मुझे तुम पर भरोसा था। पता है वुल्फी पू, मैं कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ? मैं तुमसे ये बात कब से कहना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? मेरी वुल्फी पू। नहीं, अरे ये क्या? तुमने मेरे मिरर की करिश्माई दुनिया को कैसे चकमा दे दिया? मिस कुरुइत्सु कभी मुझे वुल्फी पू कहकर नहीं बुलाती। मिस कुरुइत्सु ने आज तक मुझे वुल्फी पू कभी नहीं कहा। नकल के साथ अकल भी जरूरी है। थोड़ी मेहनत करके तो मुझे हरा देते। ये सब क्या हो रहा है? शायद ये उन दोनों के बीच की बात है।
बुरी तरह से हारने के बाद मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माना कि वो सिर्फ एक टेस्ट था, मगर फिर भी अगास्त्या के हाथों से हार बर्दाश्त नहीं करूंगा। रेड मैंटल जनरल, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने हमारी कंपनी का स्तर नीचे गिरा दिया। मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म करता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि जनरल ने उसके तुरंत बाद ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बुल ने पक्का उन्हें कंपनी में रहने के लिए डरा दिया होगा। आखिर वुल्फी ने ऐसा क्या देख लिया? ब्लैक कंपनी के मैनेजमेंट में खुद को बनाए रखना किसी के लिए भी मुश्किल काम है। सूर्य से भी ज्यादा जगमगाता साहसी योद्धा तोशीमाक। और साहसी योद्धा ट्रिगर। मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ। तो चलो, मेरी स्पीड को मैच करो। तो आओ चले। ठीक है, तो काम हो गया। चलो थोड़ी तफरी कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं तोशीमाक। तो चलो भी, अब यहाँ आ ही गए तो थोड़ा शहर भी घूम लेते हैं ना। हमारा काम पूरा नहीं तुम हुआ। क्या करो, मैं बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो मेरे ख्याल से कंपनी सिर्फ ताकतवर लड़ाकुओं को ही फुल टाइम के लिए हायर करती है ना? बिल्कुल नहीं, ताकतवर फाइटर्स इन सभी चीजों से आगे बढ़कर हीरो बन जाते हैं। हाँ, तुम भी वहाँ तक पहुँच सकोगी। ये मेरे साथ ही है या इस इंडस्ट्री का दिमाग खराब हो चुका है? मॉन्स्टर की इस दुनिया में कड़वे सच को झूठी चाशनी में आसानी से डुबोकर निगल लेना